पुराने नियम में इसका कुछ भी का नमूना नहीं था, जहाँ कलीसिया की बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं है। लेकिन बाबुल के मीनार की बलपूर्ण एकता थी, क्योंकि यह निम्रोद के द्वारा हुआ था, एक दुष्ट व्यक्ति जिसने याकर और सारे छोटे देशों को इस एक स्थान के अंदर आने के लिए दबाव डाला था। और वो बड़ी मीनार थी। निश्चय ही यह एक धर्म की आराधना थी, लेकिन खुदा के वचन को सोच में रखकर नहीं था। इसलिए यही है जहां आप धार्मिक संगठनों के धर्म के नमूने को देखते हैं। जो पुराने नियम में वो बाबुल की मीनार है, जो कि यह धर्म निश्चय ही एक धर्म था, लेकिन खुदा के वचन का धर्म नहीं था। खुदा ने किसी भी संस्था में अपने नाम को डालने के लिए नहीं चुना है। यदि ऐसा है तो लेकिन मैं इसे वचन से देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे दावा करते हैं कि उसके पास है, लेकिन उसके पास नहीं है। वो अपने नाम को बहुत से स्थानों में नहीं डाल सकता है, क्योंकि उसने कहा वो अपने नाम को एक स्थान में डालता है, और वो एक स्थान हर एक हमारी संस्थाएं कहना चाहती है कि वो वही स्थान है, लेकिन ये इसके विपरीत है। लेकिन उसने अपने नाम को कहाँ रखा? अब उसका पहले तो उसका नाम क्या है? हमें नाम को जानना होगा कि खुदा का क्या नाम है। इससे पहले हम जान सकते हैं कि वो क्या है, वो जिस स्थान में नाम को डाल रहा है। अब हम देखते हैं कि उसके बहुत सारे शीर्षक हैं। उसे बुलाया गया, उसे पिता बुलाया गया जो एक शीर्षक है, उसे पुत्र बुलाया गया जो एक शीर्षक है, उसे पवित्र आत्मा बुलाया गया जो एक शीर्षक है, उसे शरोन का गुलाब बुलाया गया जो एक शीर्षक है, शोषण का फूल एक शीर्षक है, भोर का तारा, यहोवा जीरे, यहोवा राफा, 7 विभिन्न मिश्रित छुटकारे के नाम, और उनमें से सब शीर्षक थे। उनमें से कोई भी नाम नहीं था, लेकिन उसका एक नाम है। जब वो मूसा से मिला, उसका तब तक एक नाम नहीं था, और उसने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। और जब यीशु को धरती पर इब्रानियों के 6 अध्याय में बोलते हुए देखते हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, संत यूहन्ना का 6वां अध्याय में उसने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। उन्होंने कहा, क्यों तुम एक मनुष्य को जो 50 वर्ष से ऊपर नहीं हो, ये कहते हुए कि तुमने अब्राहम को देखा है? उसने कहा, इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ, और मैं हूँ वो ही एक था जो जलती हुई झाड़ियों में, वो अग्नि का स्तंभ में, जो वहाँ पहले मूसा के दिनों में जलती हुई झाड़ियों में था, वो मैं जो हूँ सो हूँ। अब देखते हैं कि यीशु ने यह भी कहा, मैं पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। अब पिता का नाम यीशु ही होना है, ये सही है। पिता का नाम यीशु है, कारण यीशु ने ऐसा कहा, मैं अपने पिता के नाम के साथ हूँ, मैं मेरे पिता के नाम में आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तब उसका नाम यीशु था, और जिब्राइल ने उसे यीशु करके बुलाया। नबियों ने उसे यीशु कहा, और निश्चित रूप से वो यीशु ही था। उसके जन्म से पहले पवित्र नबी ने भी उसका नाम इमानुएल करके बुलाया, जिसका मतलब खुदा हमारे साथ है। फिर खुदा संसार के पाप को दूर करने के लिए देह में प्रकट हुआ, और ऐसा करने के लिए उसे यीशु का नाम दिया गया। इसलिए यीशु वो नाम है, और वो नाम को एक मनुष्य में रखा गया था, ना ही एक कलीसिया में, ना ही एक संस्था में, ना ही एक संप्रदाय में, लेकिन एक मनुष्य में। वो उसके नाम को रखने के लिए यीशु मसीह को चुनता है। अब हम पाते हैं कि तब वो खुदा के आराधना का स्थान बनता है, जहां आप उसकी आराधना करते हैं। आमीन।